चाइना जो है वो अपनी एक बच्चे की नीति को लेकर आता है, उस पर वो प्रण करता है, उसको वो इम्प्लीमेंट करता है। आज के मौजूदा हालात में चाइना $15 ट्रिलियन की इकॉनमी है, जिसकी वजह से उसको डेप्यूटी सुपर पावर कहा जाता है और वो अपनी हैसियत रख रही है अमेरिका को मुंह दिखाने के लिए, अमेरिका से टक्कर लेने के लिए। हमारी स्थिति क्या है? हम सिर्फ $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है, $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है, लेकिन बहुत सारी रिसर्च मेरे साथ है और अर्थव्यवस्था को देखते हुए हम यहाँ हैं, लेकिन जनसंख्या को देखते हुए हम चाइना के नजदीक है। लेकिन एक ऐसा समय भी आ सकता है कि हम चाइना को पार करके चले जाएं। दूसरा बड़ा फर्क समझिए, चाइना में शिक्षा का स्तर जो है वो 97% है, 97% है लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर। और आप दूसरी बात यहां पर समझिए जो बहुत अहमियत रखती है कि हम 75% के आसपास रुके हुए हैं। मैंने कहा ना बहुत सारी रिसर्च है। एक निर्यात पर आपको बताता हूं, निर्यात में चीन आज की तारीख में $2 ट्रिलियन के साथ नंबर 1 पर है और हम 1 ट्रिलियन की भी 1/3 है और दुनिया में 19वें नंबर पर है। ये मैं जानबूझकर दिल्ली के एक बड़े बाजार में खड़े होकर आपको बता रहा हूं कि हम 19वें स्थान पर हैं। भारत की आबादी को इसीलिए बार बार ये बहस आती है, काबू करने के लिए नीति सही चाहिए और नीयत भी सही चाहिए। लॉकडाउन की बेरोजगारी से पीछा छुड़ाने के लिए ये लोग अपने अपने घर पहुंचने को बेताब है। दरअसल जनसंख्या बढ़ाने वाले आंकड़ों में माइग्रेशन करने वालों की तादाद भी अहमियत रखती है। भारत में शहरीकरण हालांकि तेज रफ्तार में नहीं हो सकता, लेकिन रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन करने वालों की तादाद जरूर बढ़ी है। इसके एक नहीं कई और मतलब है। गौर करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसके बढ़ने के दर में काफी तेजी से गिरावट नजर आई है। इसका एक सिरा शहरों की ओर होते पलायन का भी है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी कठिन होने की वजह से कम शिक्षित लोग भी कम बच्चे पैदा करने का सबक ले रहे हैं। काम आबादी के मसले पर हमने चाइना से पहले किया, लेकिन हम उस बात को नहीं अचीव कर पाए। तो अगर ये आर्थिक जंग वैश्विक स्तर पर होनी है तो मनु गौड़ हमको तुरंत फॉर्मूलाज क्या अप्लाई करना चाहिए? हम किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं? बड़ी अच्छी बात है जो आपने कहा कि 1 साल पहले लाल किले से प्रधानमंत्री ने इसी लाल किले से प्रधानमंत्री ने उद्बोधन किया था पिछले साल। कम से कम इतने वर्षों बाद किसी प्रधानमंत्री ने इतनी हिम्मत दिखाई थी जो कहा अब उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम है। वो इम्प्लीमेंटेशन आपको उचित नीति बनानी पड़ेगी जनसंख्या को रोकने के लिए। तो फिर ये भी दिक्कत होती है कि राजनीतिक परिवेश से अगर हम इस देखें तो फिर ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा बन जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, इस हिंदू मुस्लिम करने के बाद इतने गंभीर विषय से देश को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो सब तरफ से होता है ना, दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है। आखिरी बात आपसे, पॉपुलेशन, जनसंख्या आपके लिए क्या है? एक नौजवान के लिए, एक बच्ची के लिए क्या है? पॉलिटिकल इशू, पीपल्स इशू? मतलब पॉलिटिकल इशू ज्यादा है क्योंकि लोगों ने मतलब पॉलिटिशियंस ने इसे इशू उस तरह से बना दिया है। तो आपको लगता है कि ये जनता का मुद्दा कम, नेताओं का मुद्दा ज्यादा? हाँ जी। बच्ची का रिएक्शन है कि जनता का कम, नेताओं का मुद्दा ज्यादा। 100%। अब हम इस सिचुएशन में हैं कि हमें एलोपैथिक दवाई की जरूरत है अगर आपको देश को बचाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।